देखते हैं। हमारे पास जातक आता है, जब हमसे अच्छा है तो वो मिलेगा ही मिलेगा उसको, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जो खराब है इलाज उसका करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए चंद्रमा पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आदमी को पागल भी बना दे और हंसने के लिए भी मजबूर कर दे, हंसाने के लिए भी मजबूर कर दे। भाई एक महीने में 27 दिन में चंद्रमा आप ये देखिए 90% खराब होता है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात गलत है। चंद्रमा 90% खराब निकलेगा, किसी की भी पत्रिका में देख लेना। बहुत कम लोग होंगे जिनकी पत्रिका में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में पाया जाता है, मानते हैं इस बात को। लेकिन यही चंद्रमा खराब हो जाए, खराब ही हो जाए, अच्छा छोड़ दो, खराब ही हो जाए और लग्नेश मजबूत हो जाए, फिर से लगन पे आ गया और लग्नेश पे मजबूत आ गया, मेरा काम होता ही नहीं इसके बगैर। लगन का मालिक मजबूत हो, लगन मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, चंद्रमा खराब हो जाए, छठे घर में चंद्रमा एंजाइटी देगा, परेशान करेगा, डिप्रेशन तक की नौबत दे देगा, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन मरना तो आदमी को एक ही दिन है ना, तो पूरी जिंदगी क्या करेगा वो? सवाल मेरा यही है, पूरी जिंदगी तो वो पागल नहीं कर देगा ना भाई। मृत्यु आदमी को एक ही बार आनी है, और ऐसे भी हो गए आत्महत्या कर लेते हैं आदमी चंद्रमा की खातिर, मुझे पता है। अभी एक 4-5 साल पहले एक एक्टर ने आत्महत्या की थी चंद्रमा की खातिर। चंद्रमा उसका नीच का था और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी उसमें सीधी सीधी। लगन और लग्नेश दोनों पे शनिदेव का प्रभाव था, चंद्रमा खराब था, जातक ने आत्महत्या कर ली, हुआ कुछ नहीं। तो वो एक बार हुआ, लेकिन वही एक्टर शीर्ष पे भी पहुंचा, वो भी तो किसी ने पहुंचाया होगा ना। चलिए बात करते हैं। 90% जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा खराब मिलते हैं, ठीक है, लेकिन यही चंद्रमा अगर नवांश में केंद्र में आ जाए और त्रिकोण में आ जाए, 50% खराबी कम हो गई जी। चलो आप खुद जानकार आदमी है, मुझसे बड़े हैं। 50% तक उस चंद्रमा की खराबी कमजोर मतलब खत्म हो गई अगर नवांश में अच्छा हो गया है तो। उसके बाद में जितने लोग आपको मिलेंगे उनके चंद्रमा खराब मिलेंगे। चलिए मैं बताता हूं, आप भी चेक करिए। नेवी के अफसर, जितने भी नेवी के अफसर होंगे चंद्रमा टोटली खराब मिलेंगे जी इनके, चेक कर लेना। सर्जन, जितने दुनिया के बड़े बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक चंद्रमा खराब नहीं होगा खून देख ही नहीं सकता आदमी, किसी का नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। तो वो जो खून देखने की ताकत है, चीरा मारने की ताकत है, वो कौन देगा? वो तो चंद्रमा देगा जी। उसके बाद पुलिस, भाई दूसरे आदमी को डंडा मारना हमारे और आपके तो बस की है ही नहीं। चंद्रमा तो कहेगा मार साले को पकड़ के, वो चंद्रमा देगा। उसके बाद फौजी और साइंटिस्ट, फौजी भी गोली चलाएगा, उसको पता है कि इसने मुझे मारा तो मैं मर जाऊंगा और मैंने से मारा तो मर जाऊंगा। चंद्रमा कह रहा भाई मार, सेकंड भर का फल है। फौजियों के चंद्रमा कमजोर मिलेंगे, चेक कर लेना। साइंटिस्ट, अब वो भाई साहब का अष्टम भाव बहुत मजबूत होता है, साइंटिस्ट जितने भी मिलेंगे, क्योंकि 8वां घर जो है रिसर्च का है, लेकिन उनके चंद्रमा कमजोर मिलेंगे, तभी वो एक कमरे में बंद होने का शौक रखते हैं। हमें और आपको तो नहीं है, हम एक कमरे में नहीं रह सकते, हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन एक साइंटिस्ट एक ऐसे होते हैं जो भाई साहब 24 घंटे, 48 घंटे एक ही कमरे में रह सकते हैं, बराबर। उसके बाद राजनेता, इनके बगैर काम हो ही नहीं सकता, इनके भी चंद्रमा कमजोर मिलते हैं। बेईमानी कौन कराएगा? यही। अब ऐसी बात बोलने जा रहा हूं, शायद आप लोगों को किसी को भी अच्छी ना लगे। हम ज्योतिषी, हमारे भी चंद्रमा कमजोर होते हैं। क्यों? बताता हूं, रुको, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। जब हमारे पास जातक आता है, सामने वाले को दर्द को समझने के लिए चंद्रमा का खराब होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अब सबके नहीं मिलेंगे, ये मैं मानता हूं, लेकिन हम लोगों के चंद्रमा, जब भी केतु के साथ चंद्रमा होगा, शनि के साथ चंद्रमा होगा, राहु के साथ चंद्रमा होगा, छठे, 8वें, 12वें घर में चंद्रमा होगा, आदमी खुद परेशान होगा, बराबर। और हम ज्योतिषों के ज्यादातर चंद्रमा केतु, शनि और राहु के साथ होते हैं, मेरा खुद भी है और लोगों का भी मैंने देखा है। फिर भी जी, चंद्रमा पीड़ित होगा तभी तो सामने वाले के दर्द को समझेंगे। भाई साहब, आप मेरे पास कोई जातक आया, अब वो तो कह रहा है जी सर मैं परेशान हूं,
जिनके चंद्रमा अच्छे होते हैं वो किसी के दर्द को नहीं समझते, इस बात को भी नोट कर दो। उनको किसी का दर्द महसूस नहीं होता, वो सामने वाले का मजाक उड़ा के चला जाएगा, या नहीं भी जाएगा तो बाद में कहेगा यार इसको खुद ही अकल नहीं है, ऐसा होता है ना वैसा। लेकिन जिसका चंद्रमा कमजोर है वो सामने वाले के दर्द को समझता है, खुद पीड़ित होता ना, खुद परेशान होता ना। अब मान लो मैं दिल्ली से पैदल चल के आया हूं तो मुझे पता है ना कि भाई साहब ने कितनी मतलब माहौल बदल गया ना, कितने मेहनत से कार्यक्रम करा है, तो सामने वाले को दर्द को वो समझेगा, वो समझेगा जिसका चंद्रमा पीड़ित है। और चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो दर्द भी समझेगा और आदमी परेशान तो रहेगा, ये तो पक्का है। कभी तो वो अपनी बीवी पे चिल्लाएगा, कभी माँ पे चिल्लाएगा, क्योंकि खुद परेशान है बेचारा, करे क्या वो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जी चंद्रमा खराब है तो खराब छोड़ना नहीं है, ठीक तो करना ही है। अब हम लोग उपाय भी बताते हैं, तो मैं तो सीधा कहता हूँ भाई महाकाल के दर्शन कराओ, महाकाल के चरणों में चले जाओ। बाबा से कहता हूँ भाई मेरी सुनिए, इनकी भी सुन लो। एक लोटा जल हर समस्या का हल। उसके बाद सूर्य को ठीक कर लो, क्यों जी, उसके बाद सूर्य को ठीक कर लो, और लगन का मालिक सबसे पहले ठीक करो, छोड़ दो चंद्रमा को। मुझे ऐसा लगता है कि लगन का मालिक मजबूत हो तो बरसात हो जाए, आंधी आ जाए, गर्मी आ जाए, आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे हमारे गुरुजी मौत के मुंह से आ गए ना, आप देख लेना लग्नेश मजबूत होगा क्या, चेक कर लेना, चलो एक बार। लगन का मालिक मजबूत होगा तो आदमी मतलब 62 फुट के खड्डे में प्रिंस नाम का लड़का गिरा था, बच्चा, 2006 की बात है। उसे निकाल लाए थे 5 दिन के बाद, बच गया था वो। क्यों? क्योंकि उसका लग्नेश मजबूत था। मैं इसलिए लग्नेश के ऊपर बल देता हूं। जय श्री महाकाल।